प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला राजा उसका 13 अध्याय 2 पद। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुम पर धूप जलाते हैं तुम पर बलि कर देंगे और तुम पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। प्रभु प्रिय लोगों, राजा यहोशिय्याह जन्म से पहले 5वां व्यक्ति ऐसा था जिसको परमेश्वर ने नाम दिया था। आमोन का पुत्र योशिय्याह जब राजा बना तब वो 8 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य किया और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में सही था। उसने न तो दाएं और न बाएं कभी देखा। वह जोश के साथ परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ और वह शासन के 18वें वर्ष में परमेश्वर की खोज उसने चालू कर दिया। उसने मूर्ति पूजा के सब ऊंचे स्थानों को नष्ट करवा दिया, परमेश्वर के भवन का मरम्मत कराया और जब वो मरम्मत चल रही थी तो उसी समय याजक को व्यवस्था की पुस्तक मिली, जिसकी वजह से राजा बहुत प्रसन्न हो गया। बाइबल ये बताता है कि यहाँ तक कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उसकी सहायता किया। यद्यपि राजा यहोशिय्याह पर परमेश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी कि वो परमेश्वर की सलाह के बिना कोई भी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कब तक? ये बहुत थोड़े समय तक रहा। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें और आपको ये बात समझना है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको परमेश्वर की बातों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं तो हमारे जीवन में ठीक वैसा ही होता है जैसा यहोशिय्याह के जीवन में हुआ। दूसरा इतिहास उसका 35:21 से लेकर 24 पद बताता है कि हे यहूदा के राजा, मुझे तुझसे क्या काम? मैं आज तेरे विरुद्ध नहीं परंतु उस घराने के विरुद्ध आया हूँ जिसके साथ मेरा युद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शीघ्रता करने की आज्ञा दी है। फिर भी यहोशिय्याह ने उससे मुंह न मोड़ा, बल्कि उससे लड़ने के लिए अपना भेष बदल लिया और परमेश्वर के मुख से निकले नखों के वचन पर ध्यान न दिया। वो अपनी इच्छा से प्रेरित होकर युद्ध में गया और गंभीर रूप से घायल हो गया और यरूशलेम के रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। प्रियो, जरा सोचें, ये मनुष्य जिसको परमेश्वर ने नाम दिया था, वो जब पैदा होता है वह सब कुछ ठीक करता है, लेकिन एक बात वो परमेश्वर की नहीं मानता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। प्रियो, इसलिए जीवन में कितनी परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं। क्या हम परमेश्वर की बात मानते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि परमेश्वर भला है और वह हमारे जीवन में भला ही करेगा? और अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, और नहीं है तो हमें इस बात पे सोचना है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं कि नहीं। आज के मनन के लिए विलाप गीत की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 पद। सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य हैं, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। बाइबल अध्ययन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 3, 4, 5 अध्याय। शाम के समय पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।